रात हम लोग पहुँचे थे 7 बजे। उसके बाद फिर टेंट किया फ़ौरन, टेंट में सो गए। टेंट में फिर उसके बाद निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई बाहर, क्योंकि बाहर बारिश बहुत थी। सारी रात बारिश चलती रही और हिम्मत भी नहीं हुई बाहर निकलने की। बस अंधेरा था, यहाँ पे कुछ था नहीं दिखाने के लिए, सो गए जल्दी। ये देखें, ये सारे टेंट इस तरह के टेंट है। और जो ये टेंट है ना, ये हमारा टेंट था। रात में हमने ये टेंट किया था। लोकेशन आप चेक कर रहे हैं। जिसको भी धोती पास सर लेक जाना है, वो बेसर से जो ट्रैकिंग शुरू करता है, वहाँ से 6 से 7 घंटे की ट्रैकिंग यहाँ तक आता है। यहाँ आगे स्टे करता है, फिर यहाँ से आगे 2 घंटे की और ट्रैकिंग है, वो भी लेक आती है। तो हमें 2 घंटे की ट्रैकिंग करनी है। ये जो आप चेक कर रहे हैं पहाड़ों पे, ये रात में बर्फ़ पड़ी है। रात में ताज़ा बर्फ़ पड़ी है। ये पहाड़ों पे जो हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी है, ये रात में बर्फ़ हुई है। सारी रात बारिश चलती रही है। चलिए अब निकलते हैं। ओके। जी अब ट्रैकिंग शुरू कर दी है। बता रहे हैं 2 घंटे की ट्रैकिंग है। यहाँ से वो पहाड़ के बेस पे जाना है, वहाँ पर वो झील है। कितनी खूबसूरत जगह है। खामोशी ही खामोशी। सांस फूल रहा है। चलना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। हालत बुरी हो गई है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जगह आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। सफ़र तो है शर्त, सफ़र करेंगे तो कुछ पल मिलेगा। जगह देखें आप। उस चोटी पे जाना है उसका बस। अभी तो बहुत रास्ता है, अभी कम से कम 1.5 घंटा हुआ चलते हुए। चले निकलते हैं आगे। जी फाइनली हम लोग पहुंच गए धोती पत्थर लेक। इंतहाई दुश्वार गुजार सफ़र करने के बाद, बहुत ही मुश्किल सफ़र करने के बाद ये इसकी नज़ारे खूबसूरत झील। पत्थर लेक पे पहुँच गए। ये मेरे बैक बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये लेक है खूबसूरत सी, दूध जैसी पहाड़ों के दरमियान। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पर आएँ अगर आप में हिम्मत और हौसला नहीं है। बहुत मुश्किल सफ़र है, बहुत दुश्वारी वाला सफ़र है। और पता नहीं यूट्यूबर्स बताते हैं ये है वो है, बहुत मुश्किल सफ़र है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सफ़र है। 8 से 10 घंटे की ट्रैकिंग है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बैग पे हम 3 लोगों के अलावा कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन पैसे पूरे हो गए हैं, दुश्वारी पूरी हो गई है इस खूबसूरत जगह को देखकर। अगर आप में हिम्मत, ताकत और लगन है इसे देखने की तो ज़रूर आए। लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये सोच कर आइएगा। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे। अब वापसी का सफ़र शुरू, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही जाने की। इतना लंबा सफ़र करना है दोबारा, सोच सोच के अजीब सा हो रहा है। चलने लगे, जाना तो है घर, निकलते हैं यहाँ से। अलविदा करते हुए झील को, फिर शायद दोबारा ना आना हो, कभी नहीं आना हो। चलें अभी चलते हैं, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं वापसी का। वापसी का सफ़र चल रहा है। मुल्ला की बस्ती से निकले हुए हमें तकरीबन कोई 2.5 घंटे हो गए हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 2:30 बजे का, और हम इधर यहाँ तक पहुँच गए। ये ग्लेशियर पार कर रहे हैं, तो वापसी जा रहे हैं। बस बड़ा मुश्किल है, स्लिपरी है ये ग्लेशियर, इसको क्रॉस करना है। नाम लगे कर रहे हैं। इस रास्ते में दरिया भी पार किए, ग्लेशियर भी पार किए, पहाड़ भी चढ़े, सब कुछ ही करा है। ये ट्रेक ऐसा है, कोई हर चीज़ मिलेगी। आप गलत जा रहे हो, वहाँ पर दबने का खतरा है। यहाँ थोड़ी देर रुके थे आराम करने के लिए। अब एक और ग्लेशियर आ गया है, अब इसको भी क्रॉस करना है। चलें इसको भी क्रॉस करते हैं। चलें मोबाइल में बंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ से बड़ा एहतियात से चलना पड़ेगा। बर्फ़ है, फिसल सकते हैं। यहाँ पर इस तरह के जानवर बहुत सारे मिले। मैं कौन से जानवर नाम मैं जानता नहीं हूँ। अगर आप में किसी को पता है इसका नाम क्या है तो प्लीज़ बताइएगा। इसी तरह के जानवर देवसाई में भी थे और यहाँ पर भी हैं। ये देख रहे हैं आप, किसी को पता है इसका नाम? चलें सफ़र कर रहे हैं, चल रहा है हमारा। ठीक है, बताते हैं फिर आपको पहुँच के। फाइनली पहुँच गए 5 बजे के टाइम पे। बहुत थक गए, बहुत मुश्किल ट्रैक है। चलें अब चलते हैं आगे, गाड़ी रखकर देखते हैं कुछ मिलती है, आराम निकलते हैं। का और हम पहुँच गए हैं इस्लामाबाद वापसी। हम दोबारा आए मलंग जान पे। हम
बाद इसकी बिरयानी नहीं खाएंगे, पुलाव नहीं खाएंगे इसकी, बल्कि इसका हमने सुना है इसकी कढ़ाई खाते हैं। इसकी कढ़ाई चेक करने आए हम खाने से जंग वापसी। फिर अब यहाँ से खा के अब निकलेंगे वापसी लाहौर के लिए। चलें फिर चलते हैं, खाना खाते हैं जल्दी, भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है।